क्या आपने कभी सोचा है कि एक वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना कैसा होता है? जब घर के मुखिया का साया सिर से उठ जाए तो एक माँ पर क्या बीतती है, जो अपने बच्चों को पालने के लिए अकेली रह जाती है। लेकिन क्या हो अगर इस अंधेरे में उम्मीद की एक किरण मिल जाए। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि ऐसे हजारों परिवारों की है जो आर्थिक तंगी और बेबसी से जूझ रहे हैं। अल्मोड़ा उत्तराखंड के एक छोटे से गांव पोखरे टल्ली में रहने वाली यह माँ अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। पति के गुजर जाने के बाद उनकी कमाई का एकमात्र सहारा सरकार की तरफ से मिलने वाली छोटी सी पेंशन है। इस महंगाई के दौर में इतनी कम आमदनी से घर चलाना और बच्चों को पालना नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन इस परिवार की मुश्किलों को दूर करने के लिए संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम सहारा बनकर सामने आई। यह मुहिम सिर्फ राशन पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मकसद है कोई भी गरीब भूखा न सोए। इस मुहिम के तहत आटे, चावल, दालों से लेकर खाने पीने की सभी जरूरी चीजें इस परिवार को उपलब्ध कराई जा रही हैं। इतना ही नहीं, अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज समाज को एक नया रास्ता दिखा रहे हैं, जहां गरीबी और बेबसी की कोई जगह नहीं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संग से आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं, मेरी चौखट पे चल के आराम आए हैं। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसए न्यूज उत्तराखंड और एसए न्यूज उत्तराखंड की टीम आज पहुंची हुई है जिला अल्मोड़ा के ब्लॉक सल्ट में। दोस्तों, ये ब्लॉक सल्ट का एक गांव है पोखरे तल्ली, उसका तोक है सिंगरो, जहां पर कि एक परिवार रहता है और वो परिवार किस स्थिति में रहता है, आज इसी चीज़ को दिखाने के लिए, इसी चीज़ की जायजा करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और अन्नपूर्णा मुहिम जो कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही है, उसके तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। मैं घर के अंदर हूँ और मेरे साथ यहाँ पर जो गरीब परिवार है उसके सदस्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ये आप मकान की स्थिति भी देखेंगे, यही एक छोटा कमरा है जहाँ पर ये लोग रहते हैं। आप देख सकते हैं छत की तरफ, अगर मैं आपको छत दिखाऊं तो ये देखिए आप, यहाँ पर थोड़ा सा कैमरामैन से भी रिक्वेस्ट करूंगा नज़दीक से दिखाएं कि किस प्रकार पानी यहाँ पर टपक रहा है, क्योंकि आजकल उत्तराखंड के अंदर जो है कि भारी बारिश यहाँ पर होती है और बारिश की वजह से जो है कि लगातार ऐसे घरों में, जो घरों के थोड़ा सा छतें कच्चे हैं, उनमें पानी टपकने की जो वो है वो यहाँ पर चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी टपकते हैं और यहीं पे नीचे इनका बेड यहाँ पर लगा हुआ है। यही एक कमरा इनके पास है, यहाँ पर इनका कुछ कुछ अपना सामान रखा हुआ है। अगर मैं बात करूँ इनके किचन के खाने की, कहाँ पर ये खाना बनाते हैं, तो ये वाला जो ये आप देख सकते हैं, ये जो जगह है यहाँ पर ये खाना बनाते हैं। यहाँ पे एक सिलेंडर, एक गैस रखा हुआ है, यही एक चारपाई है, उसके नीचे इन्होंने अपने बर्तन रखे हुए हैं। और दीवार की स्थिति भी आप देखिए कि कितनी मतलब खस्ता यहाँ पर ये स्थिति हो चुकी है। वो देखिए ऊपर से दीवार पे पूरे क्रैक है और मिट्टी निकल रही है। तो कहीं ना कहीं जो परिवार है वो रह रहा है यहाँ पर बहुत विषम परिस्थितियों में।
और आज यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो अब हम बात करेंगे इन बच्चों से, बहन जी से, जो यहाँ पर मौजूद हैं, कि इनके परिवार में कौन कौन है, कितने लोग हैं और कैसे इनके घर का खर्चा भी वर्तमान में चल रहा है। क्या नाम है आपका? सुमन देवी। सुमन देवी। तो सुमन जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? तीन सदस्य। 3 हैं आप। एक आप हैं, 2 आपके बच्चे हैं। हाँ, तो अभी आपके घर का खर्चा कैसे चल रहा है? ऐसे चलाती हूँ। क्या क्या काम करते हैं? काम तो कुछ नहीं करती हूँ। तो कैसे आपका घर का खर्चा चल रहा है? कैसे कोई इनकम का क्या आपका साधन है यहाँ पर? बस ऐसे ही चल रहा है। तनख्वाह मिल रही है विधवा। अच्छा, विधवा पेंशन साथियों बता रहे हैं कि विधवा पेंशन इनको मिलती है, और विधवा पेंशन जो मिल रही है अभी उत्तराखंड में, वो 1500 रुपये महीना मिलती है जी। इसके अलावा और कोई आपका इनकम का स्रोत है? और कोई आपका है इसके अलावा? और किसान की मिलते हैं। किसान पेंशन योजना भी जो इनको मिलती है, वो भी सालाना 6000 रुपये यहाँ पर मिलता है उत्तराखंड के अंदर। तो आप देख सकते हैं परिवार में सिर्फ कमाने वाले आप ही हैं, हाँ जी। और बच्चे आपके स्कूल जाते हैं। हाँ, 2। तो क्या घर पे क्या क्या दिक्कतें आपके खाने पीने से संबंधित होती है? दिक्कत तो बहुत है। तो बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों को ड्रेस के लिए, कपड़ों के लिए क्या आप कर पाते हैं? नहीं, कर नहीं पाती और करना। इन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसा ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ अकेले घर पे कमाने वाले हैं, और जो विधवा पेंशन यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर है वो 1500 रुपये महीना, और ये किसान पेंशन योजना के तहत 6000 रुपये सालाना वो मिलता है। तो उसी चीज़ों को लेकर, उन्हीं 2 चीज़ों पे ये डिपेंड हैं। जब वो आता है तभी इनके घर का खर्चा चलता है। और क्या आप कुछ लेबर मजदूरी भी करते हैं? हाँ, जो काम मिलता है काम भी कर देती हूँ। जो कभी-कभी इनको अगर काम मिल जाता है तो ये काम भी करते हैं। इनके 2 बच्चे हैं यहाँ पर, इनसे भी बातचीत करते हैं। बच्चे, आप कितने में पढ़ते हो? 7 में। कक्षा 7 में पढ़ते हो। तो घर का आप जब कक्षा 7 में पढ़ते हो तो आपको कॉपी, किताब, ड्रेस लेने में कोई दिक्कत आती है? तो पैसा नहीं हो पाता है, तो कैसे करते हैं आपकी मम्मी इस सब चीज़ों को? मम्मी लेके आती है। अच्छा, मम्मी लेके आती हैं। और बेटा, आप आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपके घर पे हम लोग पहुँचे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप कितने में पढ़ते हैं? 10 में। आप 10वीं कक्षा में हैं। तो साथियों, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर राशन उनके द्वारा यहाँ पर रखा गया है, और एक बोर्ड लगाया हुआ है जिस पे लिखा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम। तो बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से कि क्या मुहिम है और किस प्रकार इसमें आगे कार्य चल रहा है। तो सर, नमस्कार। नमस्कार। तो ये क्या अन्नपूर्णा मुहिम, मतलब जो आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई है, तो सर थोड़ा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये हमारे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी जो महाराज हैं, वो जो यहाँ पर संसार में जीव रह रहे हैं, जो असमर्थ हैं, जो एक तो वे होते हैं 2 प्रकार के, जो अपने खाना पीना उनका चलता है, लेकिन जो जिनका हैंड टू माउथ, जो अपना जीवन यापन करने में असमर्थ है, शिक्षा में, जिनके पास मकान नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान के लिए तरस रहे हैं, तो उनके लिए हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। उनके जो सुविधा वो हो सकती है उनको पहुँचाते हैं।
तो इन्होंने बताया कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे लोग जो कि असहाय हैं, गरीब हैं और 2 वक्त की रोटी जुटाने में असफल हैं, तो उनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जोड़ा जा रहा है और रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया जा रहा है। तो सर, इसमें क्या-क्या राशन सामग्री यहाँ पर दी जा रही है? इसमें सभी राशन उपलब्ध है। रसोई का जितना भी सामान होता है वो सभी दे रखा है। नमक दिया जा रहा है और ये दूध है, ये सर्फ है, ये जीरा है, ये हल्दी है, ये चावल है, ये चीनी है, ये आलू है, ये 4 प्रकार की दाल है, 1 किलो साबुन है, सर्फ है और नहाने का साबुन है और अचार है, चाय पत्ती है और मसाले हैं और ये दाल हो गई, ये तेल हो गया, सरसों का तेल है, ये प्याज है और 15 केजी आटा है। जी, तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि राशन सामग्री एक किचन में प्रयोग होने वाले जितने भी सामान होता है, जितनी भी सामग्री होती है, एक छोटे परिवार के लिए पर्याप्त सामग्री यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लेकर आए हुए हैं। तो सर, हर महीने इनको मिलेगा, तो ये कैसे संपर्क आपसे करेंगे? क्या इसमें सिस्टम बना हुआ है? सिस्टम ये बना हुआ है कि हमारे जो तहसील हैं और जो ब्लॉक के स्तर पे हैं, जो हमारे यहाँ भगत हैं, उनके जो ये सेवा देख रहे हैं, एक सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग हम इनको नंबर देके जाएँगे, उनसे संपर्क करेंगे, तब हम ऊपर से जो है इनकी व्यवस्था कराएँगे। इनको ये राशन प्रोवाइड कराएँगे। इनका कहना है कि जैसे इनका राशन खत्म होगा, हम इनको अपना एक कार्ड देंगे, उस कार्ड पे अपना नंबर लिख के देंगे और ये हमसे संपर्क करेंगे जैसे इनका राशन खत्म होता है और इनकी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर राशन लेकर पहुँचेंगे। तो साथियों, ये आप देख सकते हैं कि जो अन्नपूर्णा मुहिम है, बहुत ही अच्छी मुहिम। तो क्या ये मुहिम सिर्फ उत्तराखंड में चल रही है या पूरे भारतवर्ष में चल रही है? ये जो मुहिम चल रही है पूरे राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चल रही है, क्योंकि जो भी असमर्थ है वो तो पूरी दुनिया में है। जी। तो जहाँ तक भी हमारी पहुँच है, जो हमारे संपर्क में आ रहे हैं, जो हम जुड़ रहे हैं, जो असहाय हैं, नहीं उनकी व्यवस्था हो पा रही है, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जो है उनसे संपर्क करके जैसे भी हमसे संपर्क हो रहा है, उन तक हम ये मुहिम पहुँचा रहे हैं। तो साथियों, कहीं न कहीं ये जो मुहिम है, ये पूरे भारतवर्ष के अंदर चली हुई है और संत रामपाल जी महाराज जी इस मुहिम को लेकर पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या संत रामपाल जी महाराज और भी जन सेवा के लिए कोई काम कर रहे हैं? यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा, जिसमें नशा मुक्त भारत, दहेज मुक्त भारत और इसमें दहेज प्रथा और भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी, ये सही तरह की जो मुहिम चलाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज द्वारा। जी, तो आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, जैसे कि उनका अनुयायी का कहना है कि दहेज प्रथा के खिलाफ और साथ ही साथ भ्रष्टाचार, नशे के खिलाफ संत रामपाल जी महाराज द्वारा यहाँ पर ये जो एक मिशन चलाया जा रहा है, लेकिन उससे कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिशन जो है वो अन्नपूर्णा मुहिम का जो मिशन है, क्योंकि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, ये इनका स्लोगन है। इसी के साथ ये लोग चलते हैं और जहाँ पर जो ज़रूरतमंद होता है उस तक राशन पहुँचाते हैं। तो दर्शकों, मेरे साथ अभी जो गरीब परिवार हैं उनके पड़ोसी यहाँ पर मौजूद हैं, राजू जी। तो राजू जी, नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर, क्या जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि परिवार की जो स्थिति है वो काफ़ी यहाँ पर विषम परिस्थिति में रह रहे हैं, और चाहे हम मकान की स्थिति देखें, चाहे उनके खाने-पीने की चीज़ें देखें, तो सर क्या कहना चाहेंगे आप इस मुहिम के बारे में और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के विषय? सबसे पहले नमस्कार, संत रामपाल जी महाराज जी को जो है बहुत-बहुत धन्यवाद देना जी। चाहूँगा। ये विश्व में ऐसा आज के टाइम में कोई नहीं कर पा रहा। उन्होंने जो मिशन चलाया हुआ है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको राशन वितरित किया है और मकान के बारे में उनकी जो ये देखिए इतने पूछे हैं, घर में आए हैं इनके सारे अनुयायी और जो इनके लिए कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हो और पूरे विश्व के वो एक गुरु नहीं है, भगवान के रूप में इनके घर में आए हुए हैं। तो इनको सारा शिक्षा से लेकर हर चीज़ की व्यवस्था इनके लिए करवा रहे हैं और इनकी बहुत ही स्थिति बहुत बेकार थी इनकी, खाने को नहीं होता कभी-कभी, कभी इधर से लेके आते हैं उधर से। तो ऐसा अपनी स्थिति चला रहे थे घर की स्थिति और संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी जो अपनी तरफ से जो योगदान दे रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं घर के लिए। परमात्मा आए हुए हैं इनके घर में, अच्छी बात है, अगर मालिक कर देगा और भी आगे आगे भी करेंगे। तो राजू जी, जो आप बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी कोई आम संत नहीं, भगवान के रूप में आज इनके घर में आए हुए हैं। तो
आप मुझे बताइए कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी का ये मुहिम है, इस मुहिम के तहत जो है कि एक स्लोगन है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो क्या इसके ये जो परिवार है, इसकी जो पहले की स्थिति थी वो किस प्रकार की थी और क्या क्या रही है, इसमें इसके विषय में थोड़ा जब बताइए। से इनके एक्सपायर हुए नहीं मामा जी हमारे, तब से काफ़ी स्थिति बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ झेलनी पड़ी। बहुत ही विकट स्थिति थी इनके परिवार में, खाने पीने की दिक्कत से लेकर मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग गई। अभी कुछ भी हो नहीं पा रहा है घर में खाने के लिए। और जो है उसके बाद भी पेंशन के सहारे ही रहते हैं, जी। जो विधवा पेंशन मिलती है। बाकी और आगे पीछे आज के टाइम में कौन कर पा रहा है इतना। जी, धन्यवाद। तो हमारे साथ इनके पड़ोसी राजू जी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने बताया कि किस प्रकार इनकी स्थिति थी और आज के समय के हिसाब से जो अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही है, उससे इस परिवार को कहीं न कहीं एक राहत मिलेगी और साथ ही साथ एक मजबूती भी मिलेगी। तो साथियों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, इस प्रकार की मुहिम कोई आम आदमी आज के समय में वर्तमान में नहीं चला सकता है। वर्तमान में कोई कितना भी बड़ा पूंजीपति हो, मंत्री हो या राजा हो, वो इस प्रकार की मुहिम नहीं चला सकता। तो आपने देखा कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक गरीब परिवार की यहाँ पर मदद की गई और ये मदद संत रामपाल जी महाराज जी हमेशा करेंगे और जो उनका एक अपनी सोच है कलयुग में सत्य की, उसको वो कहीं न कहीं पूरा करने के लिए इस प्रकार के मुहिम पूरे देश के अंदर और गरीब असहाय लोगों को सहायता करेंगे और हर किसी की मदद करेंगे। लास्ट में अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज की मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी जैसे संतों का, जो कि संत नहीं एक भगवान है, उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। और आज की वीडियो में दर्शकों इतना ही, मिलेंगे हम आपको फिर अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तराखंड राज्य के सेवादारों के संपर्क सूत्र 99279 1489 089 549 83409। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब